ओम श्री साई राम। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि इसके पार्ट 1 में मैंने आपको डायबिटीज़ के बारे में जानकारी दी, कैसे होता है, क्या है। अब ये पार्ट 2 मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये 2 टाइप का होता है। एक तीसरा टाइप भी होता है जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा उसमें मायने नहीं रखता। तो अपन आते हैं टाइप 1 में। अब टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? तो जो टाइप 1 में जिसमें क्या होता है कि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं हो पाता, जिसके बॉडी में पेंक्रियाज इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं कर पाते। यह खासकर बहुत रेयर होता है, जिसमें बच्चे, यूथ को ये ज़्यादा होता है। एक समान जीवन जीने के लिए इंसुलिन अलग से लेना पड़ता है इनको। इस प्रकार के मरीज बहुत कम होते हैं, लेकिन आज की जीवन शैली के हिसाब से देखा जाए तो इस प्रकार के मरीज भी बढ़ रहे हैं। अब अपन आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या होता है? इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में तो तैयार होता है, पर शरीर इसका पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। साथ ही पेंक्रियास, जिसको अपन अग्नाशय बोलते हैं, कम मात्रा में इंसुलिन तैयार करता है। यह अक्सर वयस्कों एवं बच्चों को ज़्यादा होता है और यह विश्व के अन्य भागों में भी पाया जाता है। एक और प्रकार का डायबिटीज़ होता है जिसे आप जो प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में, जिसे बताया था जेस्टेशनल के दौरान देखने को मिलता है, जिसे अपन जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। यह गर्भावस्था में होने वाले हार्मोन जो परिवर्तन होते हैं के कारण, जिससे इंसुलिन के कार्य प्रणाली में बाधा हो जाती है, तो इस कारण ये डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ होने के कुछ प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो जैसे सभी जानते हैं कि एक हेरिडिटरी डिसीज़ है, आनुवांशिक, जिसके परिवार में किसी भी रक्त संबंधी को यदि डायबिटीज़ है, पूरे परिवार में किसी रक्त संबंधी, मतलब जो खून, ब्लड रिलेशंस में किसी को भी डायबिटीज़ है, तो वह 20% संभावित हो जाता है। और यदि आज नहीं कल तो उसको डायबिटीज़ होना है, मतलब देर से होगा लेकिन होगा। यदि माता या पिता में किसी एक को है, माता या पिता में किसी को एक को है, तो वो 40% संभावित हो जाता है। अब यदि माता पिता दोनों को है, तो ये तो मान के चलो कि 70% वो संभावित है। मतलब उसको 40, 50, 60 के आसपास उसको डायबिटीज़ होना निश्चित है। दूसरा एक और प्रमुख कारण इसका ये है कि अनियमित जीवन शैली। जैसे कई लोग अनियमित हैं, मतलब सुबह उठने का ठिकाना नहीं, समय पर ना भोजन करना है, ना व्यायाम करना है, फास्ट फूड खाते जाना है, उटपटांग खाना खाना, ये सब कारण अनियमित जीवन शैली के अंतर्गत। एक और होता है निष्क्रिय जीवन शैली। हमको किसी से कोई मतलब नहीं, ना मेहनत करना है ना कुछ करना है, बस हमेशा बिस्तर में पड़े रहना है, टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है और कुछ नहीं, खाते रहना है। वो बिल्कुल निष्क्रिय, मतलब किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेना। अब आ जाते हैं अपन चौथे में, जो मेन आज की डेट का मेन कारण है डायबिटीज़ का। मैं 2 चीज़ को बहुत मानता हूँ, एक तो अनियमित जीवन शैली, एक तनाव, टेंशन। ये 2 चीज के कारण डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से पूरे विश्व में फैल रहा है। आजकल क्या हो गया है, आधुनिक जीवन शैली, मॉडर्न के चक्कर में मनुष्य ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाता है। चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, काम का हो, या खुद का कोई ना कोई तनाव उसके दिमाग में बना के उसी का बोझ लेके चलता रहता है। इस कारण वो डायबिटीज़ की तरफ, वो नहीं जानता कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, वो डायबिटीज़ की तरफ चलता चला जाता है। अब आता है मोटापा। अब मोटापे के कारण क्या हो जाता है? वजन, बॉडी वेट बढ़ जाता है। अब ये सब भी क्यों होता है? अनियमित जीवन शैली, निष्क्रिय जीवन शैली, फैटी फूड्स, आराम पस्त जीवन, शारीरिक श्रम कम करना, आलसी प्रवृत्ति। जैसे कि हम देखते हैं जहाँ गाँव में डायबिटीज़ शहरों की अपेक्षा कम होता है। इसका मुख्य कारण शारीरिक श्रम और गेहूं का जो मोटा पिसा वाला आटा रहता है, जिसमें रेशे अधिक होते हैं, मैदे का कम उपयोग, क्योंकि यहाँ से शहरों में क्या होता है, होटल वगैरह में आदमी समोसा खाता है, मैदे की चीज़ें खाता है, और गांव में सब होटलें कम रहती हैं, मैदे की चीज़ें कम मिलती हैं, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाते हैं वहाँ के लोग। इसलिए गाँव में बनिस्बत शहरों की अपेक्षा गाँव में डायबिटीज़
के पेशेंट्स कम हैं आज की डेट में। फिर भी आज की डेट में भी गांव में थोड़ा मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, तो वहाँ भी कचौड़ी समोसा पहुँच गया है, तो वो खा भी लेता है, उसको पचाने में इतनी तकलीफ नहीं होती क्योंकि शारीरिक श्रम बहुत करता है। इसी प्रकार शहरों में भी ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज हैं, कारण शारीरिक श्रम की कमी, भाग दौड़ एवं तनाव की जिंदगी, जीवनचर्या, व्यायाम एवं शारीरिक श्रम का कम होना, जिस कारण शरीर का वजन एवं मोटापा बढ़ना, खान पान का संतुलन नहीं होना, यही सब कारणों से शहरी जीवन शैली वालों को डायबिटीज़ अधिक होता है। इसके साथ ही अत्यधिक भोजन, निष्क्रिय जीवन शैली, जिसके कारण हम जो भी खाते हैं वह फैट रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे धीरे धीरे तोंद, जिसको अपन बोलते हैं पेट निकल रहा है, इसका बहुत पेट निकल गया, तोंद बढ़ने लगता है, जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसके कारण आज पूरा विश्व इसके कारण चिंतित है। इस सिंड्रोम को हम यह भी कह सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड सिंड्रोम भी अपन बोल सकते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो जन्म देता है मोटापे को, और मोटापा जन्म देता है टाइप 2 डायबिटीज़ को, हार्ट डिसीज़ को, हाई ब्लड प्रेशर को, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ को, जिसके कारण महिलाओं को गर्भधारण नहीं होता और दूसरी बीमारी भी हो सकती है। इन सब से बचाव का एकमात्र सरल उपाय है अपनी जीवन शैली में बदलाव। अब ये पार्ट 2 में मैंने आपको इतना बताया। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको लक्षण, उससे बचाव और घरेलू कुछ व्यवस्था और उपचार, होम्योपैथिक लक्षणों के आधार पर उपचार बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि डायबिटीज़ शत्रु नहीं मित्र है करके इसका भी मैं उल्लेख करूंगा। तो ये तीनों पार्ट को, क्योंकि तीसरा वीडियो मेरा थोड़ा लंबा बन सकता है, तो ये तीनों वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और हमको इस वीडियो को बनाने का मुख्य कारण क्या है कि जनता जनार्दन को हमको जागरूक करना है और उनको इस सब बीमारियों से बचाना है, क्योंकि कहा गया है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यदि हम बचाव अच्छे से कर लेंगे तो हमको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओम श्री साई राम। मेरे YouTube चैनल को आप अवश्य देखिए, पूरा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी वाला बटन दबा ही दीजिए, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं आने वाले समय में और आपको देता रहूँगा। साई राम।